हमको तो मदीने वाले का बस एक नाम सहारा देता है। हमको तो मदीने वाले का बस एक नाम सहारा देता है। और आला हज़रत इमाम इश्क़ महब्बत इमाम अहमद रज़ा ख़ां फ़ाज़िल बरेलवी आप फरमाते हैं कि खाक होकर इश्क़ में आराम से सोना मिला। खाक होकर इश्क़ में आराम से सोना मिला। जान की अक्सीर है उल्फत रसूलुल्लाह की। वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तग़नी हुआ। है खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की। हज़रत मोहतरम मिंबर नूर पाक पे आप देख रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे सीमांचल और बिलखुसूस हमारा ख़ित्ता बायसी, यहाँ के चीदा चीदा उलमाए किराम मिंबर नूर पाक पे तशरीफ़ फरमा है। आप देख रहे हैं हमारे मुझसे पेशतर सैयद साहब एक अच्छी गुफ्तगू इत्तिहाद मिल्लत और नमाज के ताल्लुक़ से हम लोगों को एक नसीहताना गुफ्तगू दे के गए। अल्लाह तबारक व तआला हम सबों को इस पे अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अभी आपने शायर अहले सुन्नत भाई जनाब नदीम रज़ा साहब हज़ारी बाग से अच्छा कलाम समात फरमाई। वहीं पर उससे पहले आपने अपने गांव समाज के बेहतरीन नात ख़ां मद्दाह नबी बुलबुले बाग़े रिसालत हज़रत हसन रज़ा साहब पुरनवी, आपने उनसे कलाम आला हज़रत ग़ालिबन सुना। मैं हज़रत अल्लामा व मौलाना अखलाक अहमद साहब नईमी इनकी दावत महब्बत पर, दिगर भाइयों की दावत पर आपके सामने हाजिर मौजूद हूँ। मिंबर नूर पाक पे बहुत सारे लोग हैं। हमारे मदरसे के कारी साहब, इमाम साहब, उस्तादुल क़ुर्रा हज़रत कारी मुकर्रम रज़ा साहब क़िबला, और वहीं पर मेरे अज़ीज़ हज़रत माहिर रज़ा साहब क़िबला, हज़रत मौलाना शरीफुल हक़ साहब क़िबला, दिगर उलमाए किराम सारे के सारे बैठे हैं। मैं चंद मिनटों में एक पैगाम जो इस वक़्त मेरे ज़हन दिमाग में गए, चंद बातें कुरान और हदीस की रोशनी में आपको देकर मैं इंशाअल्लाह यहाँ से गुज़र जाऊँगा। दिगर उलमा शोरा वो आएंगे, फिर आपको इंशाअल्लाह कुछ बातें सुनाएंगे। मैं कुछ सुनाऊँ इससे पहले एक मरतबा अक़ीदत व मोहब्बत के साथ हुजूर की बारगाह में दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। माइक आखिर से माइक सही कीजिए। आप देख रहे हैं शायर अहले सुन्नत बुलबुले बाग़े रिसालत हज़रत भाई शमसाद हैदर साहब क़िबला तशरीफ़ फरमा। जहाँ जलसा कुछ उलमा हमारे अच्छे बयान करते हैं, वहीं पर माइक में आवाज़ भी ज़रूरी है। मैं जानता हूँ भाई बहुत अच्छा बजाते हैं और हम लोगों का ख्याल यही लोग रखते हैं। अगर ये ख्याल न रखें तो हम लोग कहीं चल नहीं पाएंगे। बात सही है क्या शमशाद भाई? हाँ, क्योंकि आए दिन हर रात कहीं न कहीं बोलना पड़ता है। आप सब बैठे हैं, मैंने कहा था एक मर्तबा दुरूद शरीफ पढ़ने के लिए कम से कम वो हंगामा आराई से बेहतर है हुजूर की बारगाह में दुरूद पढ़ना। हुजूर फरमाते हैं कि मेरे नबी ने फरमाया, क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मा मिन अहदिन युसल्लिमु अलैया इल्ला रद्दल्लाहु अलैया रूही हत्ता अरुद्दा अलैहि सलाम।
मेरे नबी फरमाते हैं कि मेरी बारगाह में कायनात के किसी भी हिस्सा और खित्ता में बैठकर जो मेरी बारगाह में दुरूद पढ़ते हैं, मुझे सलाम करते हैं, मैं मदीना ही से अपने ग़ुलाम के दुरूद को सुनता हूँ, अपने ग़ुलाम के सलाम को सुनता हूँ और यहीं से सुनकर जवाब भी अता फरमा देता हूँ। सुबहान अल्लाह। तो आप तमामी हजरात बैठे हैं, अब मेरी बात आप तक पहुँच रही है नहीं पहुँच रही है पता नहीं है। अगरचे आप तक कैसी मेरी बात पहुँचे पता नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर जानता हूँ ये हमारे जो चैनल वाले भाई हैं, मीडिया वाले भाई हैं, हमारे तारिक भाई हैं, हाफिज साहब हैं, बहुत सारे भाई हमारे हैं, हम लोगों की आवाज़ को ये सारी दुनिया तक पहुंचा देते हैं। सुभान अल्लाह, बोले सुभान अल्लाह। एक मर्तबा सारे लोग बोलें सुभान अल्लाह, एक मर्तबा सब पढ़ें ला इलाहा। मजमा थोड़ा सा लगे कि हाँ जाग रहे हैं। अब एक हुजूर की हदीस सुनो, इत्मीनान से तकरीर सुनो, चिल्ला चिल्ली नहीं करना आज मुझे, मैं बहुत चिल्लाता हूँ। लोग कहते हैं हजरत आप बहुत आवाज़ करते हैं। इत्मीनान से तकरीर सुनो, यही सब मुझे अच्छा लगता है। बस हुजूर की हदीस सुनो, कुरान की आयत सुनो। खुदा की कसम अगर आपने सही से एक हदीस भी सुन ली, कुरान की एक आयत सुन लिया, आपकी हमारी ज़िंदगी बदलने के लिए यही काफ़ी है। सुभान अल्लाह। अब हुजूर क्या फरमाते हैं, आप बहुत खुश नसीब हैं। मेरे नबी ने फरमाया, हुजूरो मजलिसे आलिमिन अफज़ला मिन सलाते अल्फ रकअतिन वो शहूदतो अल्फे जनाज़तिन। है तो दीन का आलिम बना करो, अगर कुछ बनना है तालिबे इल्म बना करो, अगर कुछ बनना है इनकी बातें सुनने वाला बना करो, अगर कुछ बनना है कम अज कम इनसे मोहब्बत करने वाला बनो। पांचवा मत बनना, वरना हलाक हो जाओगे, वरना तबाह हो जाओगे, वरना बर्बाद हो जाओगे। और मेरे भाइयों, मेरे आका मदीने वाले फरमाते हैं, आलिम दीन बनो, तालिबे इल्म बनो, या इनकी बात सुनने वाला बनो। अगर ये तीनों नहीं हो पाता है, इनकी मुखालफत मत करना, इनकी खीबत मत करना, इनकी चुगलखोरी मत करना, कम अज कम इनसे प्यार करने वाला बनो, इनसे मोहब्बत करने वाला बनो। आलम तसव्वुर में सवाल होता है, ऐ मेरे आका हम इनसे प्यार करेंगे हमें क्या मिलेगा, आलिम से मोहब्बत करेंगे हमें क्या मिलेगा, आलिम के हाथों को बोसा देंगे हमें क्या मिलेगा, आलिम को सलाम करेंगे हमें क्या मिलेगा। मेरे आका फरमाते हैं, कौला कौला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मन अकरम आलिमन फक़द अकरम सबईना नबियन। ओ मेरे भाइयों, आका ने फरमाया, जो आलिम की इज्जत करता है अल्लाह तबारका व तआला उस बंदे को 70 नबियों के बराबर इज्जत करने का खुदा उसे सवाब अता फरमाता है। तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मुफ्ती तंजीलुर रहमान साहब किबला। नौजवान भाई को सलामत रखे। ये देखिए नौजवान हो तो ऐसा हो, आप लोग पैसा पता नहीं कहाँ कहाँ खर्च कर देते हैं। ये नौजवान है, हमको पैसा ला के दे रहा है कि नहीं? नौजवान हो तो ऐसा, अरे हमें ऐसे नौजवानों की जरूरत होती है। क्या हजरत आलम सराफ साहब आए हैं, दे दीजिए, सब खुला दे दीजिए। सुभान अल्लाह। ऐसे नौजवानों की हमें जरूरत है। कैसे नौजवान? मरहूम शाहिद यूसुफ ने एक शेर का, एक शेर पढ़ना इजाजत है? आए सुभान, वो एक शेर का, वो कहते हैं
कि या नबी की आवाज़ वो कहते हैं या नबी की आवाज़ जब नाए सीने से या नबी की आवाज़ नहीं सुनना है। अच्छा खाली ये मत सोचिए कि मरहूम शाहिद रशीद साहब यहाँ के हैं तो हम यही का पढ़ते हैं, ऐसा नहीं है। हिंदुस्तान के बहुत से ऐसे शोरा हैं कि मैं उनका कलाम पढ़ देता हूँ, बहुत से ऐसे हैं, समझे। आज जो जिंदा है उनका भी और जो इंतकाल कर, हाँ सही कह रहा हूँ, उनका भी कारी साहब उनका ही पढ़ देते हैं। हमारे कारी साहब कह रहे हैं कि हैदर परवाज का पढ़ना है, पढ़ दें हैदर परवाज का, पढ़ दें, बोले सुभान अल्लाह। हैदर परवाज साहब पढ़ दें, वो कहते हैं कि कांप जाएंगे ज़मीनों आसमां दश्तो जबल, यही सब हो जाए कि मेरा प्रोग्राम कर जाए, समझे। बहुत सारे लोग बोलते हैं हजरत उनको मत बुलाइए क्यों बोले हम लोग को पढ़ने देता, खुद पढ़ लेता सब। अच्छा ये हैदर परवाज साहब, अभी शेर मुकम्मल करता हूँ, पहले एक बात सुने, है ना। ये हैदर परवाज साहब इस तरह पढ़ते हैं। और दिलबर शाही का नाम सुने हो? कहाँ घर है? नेपाल। कहाँ घर है? कलकत्ता। अब वो पढ़ता है, एक शेर पढ़ता है, बोले सुभान अल्लाह। वो पढ़ता है कि माँ जैसी जहाँ में कोई औरत न मिलेगी। आप बोले किसका पढ़ना, बोलिए। हेबुल्ला फैजी का, हजरत कह रहे हैं हेबुल्ला फैजी का। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम। जब नाए सीने से या नबी की आवाज़ या नबी की आवाज़ जब नाए सीने से फिर तो मौत बेहतर है इसी तरह के जीने से। जब उनका कलाम पढ़ते हैं, है ना, उलमा उनका कलाम ही वैसा, उलमा खुश होते हैं। और जब कभी तो पढ़ते पढ़ते मैं रो देता हूँ उनका कलाम। शायर इश्क़ नबी में झूम के पढ़ते, सही बात है कि नहीं? जो लोग देखे हैं वो जानते हैं, सब जानते हैं। इसलिए जरा हमारे उलमा हमारे दुआएं देंगे, जरा बोले सुभान अल्लाह। और एक शेर उनका पढ़िए, सुनते हैं उसके बाद आगे बढ़ता हूँ, मैं तकरीर में आता हूँ, है ना। उन्होंने कहा था, जरा बोले सुभान अल्लाह। वो पढ़ते थे कि मुस्तफा के दर का हर गदा गौसो ख्वाजा और मेरा रजा। लेकिन सुने, खाली वही ना हो जाए, मैं आपको जो सुनाने आया हूँ वो भी सुने। मेरे भाइयों, मैं ये कहना चाह रहा था, असल में जवान कौन होता है, जवानी किसे कहते हैं, हम और आप क्या समझे हुए हैं। मेरे आका मदीने वाले
मुस्तफ़ा की प्यारी हदीस पाक सुनो। मेरे आका क्या फरमाते हैं, मेरे नबी ने फरमाया क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मन नशा फी इबादतिल्लाह। और जलसे में आने वाले भाइयों सुनो, और मेरे आका के दीवानों सुनो, असल में जवान कौन होता है? ताड़ी पीने वाला जवान नहीं होता, शराब के अड्डों को आबाद करने वाला जवान नहीं होता है, हमेशा मोबाइल में लगे रहने वाला जवान नहीं होता है, हमेशा गाना सुनने वाला, हमेशा फिल्में देखने वाला, हमेशा वीडियोस में लगा रहने वाला, रात रात भर लड़कियों से बातें करने वाला, वो जवान नहीं होता है। फिर जवान कौन होता है? आज हमारा आपका हाल क्या है? हम अगर 15 साल की उम्र में पहुंचते हैं, हमारी उम्र 25 साल हो जाती है, हमारे शर्ट के बटन खुले रहते हैं, हम पागलों की तरह घूमते रहते हैं, हमारा बाल गैरों की तरह होता है, हमारे हाथ में कड़ा गैरों की तरह होता है। इसको जवानी नहीं कहते हैं। फिर जवान कौन होता है? मेरे आका क्या फरमाते हैं, मेरे नबी क्या फरमाते हैं? मेरे आका ने फरमाया जब सारी कायनात सोती है, एक बंदा उठता है, रात को वजू करता है, मुसल्ला बिछाता है और सजदे में जाकर जो रो रो के रब को राजी करता है, असल में जवान वही होता है। असल में जवान, हाँ, लेकिन आज हमने सिस्टम बदल दिया, आज हमारी सोच बदल गई, आज हमारी फिक्र बदल गई, तब्दील हो गई। हम ये समझते हैं कि नहीं, नमाज पढ़ने का नाम जवानी नहीं है, इबादत करने का नाम जवानी नहीं है, 15-20 साल की उम्र में कुरान छूने का नाम जवानी नहीं है। हम ये समझते हमारी उम्र 15 साल है, हमारी उम्र 20 साल है, हमारी उम्र 25 साल है। जवानी हम ये समझते हैं हमारी बॉडी शोडी होना चाहिए, गैरों की तरह हाथ में कड़ा होना चाहिए, गैरों की तरह कान में बाली होनी चाहिए, गैरों की तरह गले में लॉकेट होनी चाहिए। अच्छा लिबास हमारा नौजवान नहीं पहनता है, फटा हुआ लिबास पहनता है हमारा नौजवान, यह समझता इसी को जवानी कहते हैं। बाहर जाएगा पैसा कमाएगा, आप गुजरात जाते हैं पैसा कमाते हैं, आप बाहर जाते हैं पैसा कमाते हैं, पैसा कमाकर जब घर आते हैं आप हमेशा ताड़ियों के अड्डों पे, शराब खाने में हम और आप घूमते रहते हैं, कभी स्कूल के गेट में, कभी कॉलेज के गेट में, हम और आप यही घूमते रहते हैं। नहीं मेरे भाइयों, इसका नाम जवानी नहीं है। जो अपनी जवानी में अपने रब को राजी करता है, असल में जवान वही होता है, जवान वही होता है। अच्छा, आप और हमारी माँ बहन है, आप लोग तो हैया हैं, आप लोग भी कम बिगड़े हुए नहीं है, और हमारी माँ बहन आज से 10-20 साल पहले वो 5 कदम पीछे थी, लेकिन आज के दौर में हमारी माँ बहन हम लोगों से 10 कदम आगे। क्या सही बात है कि नहीं है? हमारी माँ बहन आज 10 कदम हमसे, लेकिन वो सीखी कहाँ? वो सीखी हमसे और आपसे। जब हमारी बहन देख रही है कि मेरा भाई वीडियो कॉल बना के मोबाइल में डाल रहा है, वीडियोस बना के मोबाइल में डाल रहा है, टिकटॉक, सही बात है कि नहीं, शॉर्ट वीडियोस बना के डाल रहा मेरा भाई, क्यों? पैसा आएगा, पैसा। बस मेरी बहन भी निकल गई, बहन भी निकल गई, वो भी वीडियोस बनाने लगी। आज आपको पता नहीं है, खुदा की कसम बेटी हमारी है, लेकिन आपको अफसोस होगा गैरों के साथ घूम रही है। सही बात है कि नहीं? बेटी हमारी है, गैरों के साथ घूम रही है। आप मोबाइल देखिए ना, खबरें देखिए, आप खबरें देखिए, मुसलमान की बेटी है, मंदिरों पे जा रही है,
सही है या गलत है? हाँ, मंदिरों में जा रही है। हजरत मोहतरम, आज मेरी बहनें चंद रुपए के खातिर, चंद सिक्के के खातिर, एक जोड़ी लिबास के खातिर हमारी माँ बहनें अपनी इज्जत को बेच देती। सही बात है कि नहीं? बोलिए। हाँ, तबाह कर देती है, बर्बाद कर देती हमारी माँ बहनें अपनी इज्जत को। हजरत मोहतरम जवानों, सुनो सुनो, ये कहां से सीखी? ये कहां से सीखी मेरी बहन? कहां से सीखी? ये गैर से नहीं सीखी है, ये अपने बाप से, अपने भाई से, अपने घर वालों से ये सीखी। मेरा भाई, फिर आप बोलेंगे कैसे? मेरा भाई बाहर गया, कमाया, 1 साल कमाया, अल्लाह करे सबको दौलत दे, ये दौलत वाला हो गया, लेकिन यहाँ आकर ये क्या करता है? वो वहीं से गुजरात से डीजे खरीद के लाता है। डीजे खरीद के लाता है और घर में डीजे लगाया और हर वक्त वो भोजपुरी गाना बजाते रहता है। सही बात है कि नहीं हुजूर? आप हम लोग देखते हैं ना, भोजपुरी गाना वो बजाते रहता है। अब बहन एक बार सुनी, 2 बार सुनी, 3 बार, 4 बार, हमेशा सुनते रहेगी तो ये गाना चीज ही ऐसी है कि दिल में शैतानी वसवसा पैदा हो ही जाता है। सही बात है कि नहीं? अब बहन भी सुनने लगी। अब जब बहन सुनी, वो गाना गाने लगी, दिल में इश्क पैदा हुआ, प्यार पैदा हुआ, फिर यहीं से मामला हमारा बिगड़ जाता है। फिर मेरी बहन बाजार जाती है, मेरी बहन मेला जाती है, मेरी बहन ठेला जाती है, मेरी बहन आजकल उर्सों के नाम पे मेला जाती है, और मेला जाती ठीक है, आती नहीं है, वहीं से नुसुर फुसुर फुस हो जाती है। गलत नहीं, जाती ठीक है, लेकिन आती खराबी कहाँ है? लेकिन वो जो मेला घूमे, वो जो बाजार जाए, वो जो उर्सों में जाए, उसे औरत नहीं कहते, उसे औरत नहीं कहते हैं। जो सब औरत का लिबास पहन ले, जरूरी नहीं है कि वो औरत हो, सबको औरत नहीं कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम और आप ट्रेन में सफर किए हैं, दिल्ली जाते हैं, अरे हाँ या ना तो बोलिए। गुजरात जाते हैं, कोई आता लेने आता है, उसे क्या कहते हैं? अब औरत कहते हैं। पता चल गया कि सबको औरत। फिर औरत किसे कहते हैं? मेरी माँ बहनें, इसलिए मैं थोड़ा सा चेंज किया टॉपिक, है ना, टॉपिक चेंज किया मैं। मेरी माँ बहनें यहाँ पर बैठी हैं, औरत किसे कहते हैं? गौर से सुनना है कि नहीं है? मेरे नबी क्या फरमाते हैं? मेरे आका हुजूर ताजदार कायनात फख्रे दो जहां सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की महफिल लगी है। मेरे आका तशरीफ फरमा है, सहाबाए किराम भी तशरीफ फरमा है, हजरत अबू बकर सिद्दीक भी है, हजरत फारूक आजम भी है, हजरत उस्मान गनी भी है, मौलाए कायनात भी है। मेरे आका हुजूर ताजदार कायनात फख्रे दो जहां सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अय्युन निसाए खैरुन, मेरे आका ने फरमाया, ओ मेरे सहाबियों बताओ सबसे बेहतर औरत कौन सी होती है? अय्यो शैन खैरुन लिल मरआ, मेरे आका ने फरमाया सबसे अच्छी औरत कौन सी होती है, सबसे बेटर ओमेन कौन सी होती है? मेरे आका तशरीफ फरमा है, हजरत अबू बकर सिद्दीक खड़े हो गए, आपने जवाब दिया, मेरे आका खामोश रहे। हजरत फारूक आजम खड़े हो गए, आपने जवाब दिया, मेरे आका खामोश हो गए। हजरत उस्मान गनी खड़े हो गए, आपने जवाब दिया, मेरे आका खामोश हो गए। मेरे नबी ने फरमाया, ओ अबू बकर, जो मैं कहना चाहता था उस मकसद को नहीं पहुंचे हो। अल्लाह अकबर। हजरत अली फरमाते हैं, मैं आका की बारगाह में मौजूद था, मैंने जब देखा हजरत अबू बकर ने जवाब दिया, मेरे आका ने फरमाया मेरे मकसद को नहीं पहुंचे हो। हजरत उस्मान ने जवाब दिया, मेरे आका ने फरमाया मेरे मकसद को आपने नहीं पाया। हजरत अली कहते हैं, मैंने
आहिस्ता आहिस्ता उस महफिल से मैं उठा और मैं सीधा हजरत फातिमा के पास गया। जब मैं फातिमा के पास गया, कुल तोले फातिमा, मैंने हजरत फातिमा से कहा, नबी ने सवाल किया है, अय्यो शैइन खैरुल लिन्निसा, मेरे आका ने फरमाया है औरत कौन सी बेहतर होती है, औरत के लिए क्या अच्छा है। हजरत फातिमा ने जवाब दे दिया। हजरत अली दौड़े दौड़े आका की बारगाह में आ गए। हजरत अली ने फरमाया, ऐ मेरे आका, इस सारी दुनिया में सबसे बेहतर वो औरत होती है कि जिसके चेहरा को कभी भी खैर महरम की नजरों ने ना देखा हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा तंजीलुर रहमान साहब क़िबला, इत्तिहादे मिल्लते इस्लामिया कॉन्फ्रेंस, सरजमीने खुटिया, हाय हाय जिंदाबाद जिंदाबाद। रिजाला वला यरौहुन्ना, फरमाया जाता है हुजूर, मेरी माँ बहन सुने, सबसे बेहतर औरत वो है जिसके चेहरा को कभी भी गैर की नजरों ने। आज हाल क्या है, ऐ इधर सुनेगा ध्यान से, आज हाल क्या हम लोगों का पता है? आज हाल ये है, घर में माँ है, घर में भाई है, घर में बेटी है, और हजरत नकीब साहब, अगर कहीं से कोई सन भाई घर में आ गया, सन भाई समझते हैं? हाँ, अगर आ गया, अब बेचारी माँ खाना खिला के वो चली गई बकरी के लिए घास लाने। क्या लाने? हेलो, सही बात है ना? आजादी के लिए। अच्छा, वही औरत बोले कामयाब। मर्द लोग कहते हैं, है ना, हमारे मर्द लोग कहते हैं अपनी बीवी से, अपनी माँ से कहते हैं कि आप क्या करते हैं, अपनी बीवी से कहते हैं आप क्या करते हैं, फला की औरत देखो 5-5 बकरी पालती है और बेच के मोटा मोटा करसूत बनाई है। मिसाल और बेहतरीन औरत, लेकिन नहीं। अब फिर बात सुनो, सन भाई आ गया, है ना, घर में जवान बेटी है, माँ कहाँ गई? सब बोलो कहाँ गई? घास लाने चली गई, है ना। अब भाई चला गया गुटखा खाने, खाता गुटखा खाने चला गया। अब घर में अकेला सन भाई और अकेली, बोलो समझ गए आप लोग, समझ गए, है ना। और हुजूर की हदीस है, अला ला यखलवन्ना रजुलुन बिइमरातिन, हुजूर फरमाते जहां एक लड़का हो एक लड़की हो वहां तीसरा शैतान होता है। वो काना साले सोहम शैतान, तीसरा कौन होता है? सब बोलो कौन होता है? तो शैतान का काम यह है आपको वजू करा के मुसल्ले पे ले जाए। नहीं तो फिर आप लोग बताओ शैतान का क्या काम होता है? शैतान का काम क्या है? शैतान का काम बहकाना। हो मेरे भाइयों, यही तो कहना चाहता हूँ। माँ घास छीलने चली जाती है, घास काटने चली जाती है, भाई कहीं और चला जाता है, बाप कहीं और बाजार चला जाता है, घर में लड़की अकेली है, वो लड़का अकेला है, फिर वहीं से बुल खिलता है। हमें इसी में कंट्रोल करना है। और मेरे भाइयों, अगर हम चाहते हैं हमारे घर का माहौल सही हो जाए तो दुनियादार को छोड़ो, दुनिया की लज्जतों को छोड़ो, दुनिया को कॉपी करना छोड़ो। खुदा की कसम, हुजूर की सुन्नत पर अमल करो, हुजूर की बात पर अमल करो, हुजूर की सुन्नत पर अमल करते जाओगे, घर हमारा जन्नत का टुकड़ा बनता चला जाएगा। बस यही से माहौल बिगड़ जाता है। अच्छा, ये बात है या नहीं है? यही पाया जाता कि नहीं पाया जाता? बोलिए। और फिर वहां सोने पे सुहागा, ये अगर मैं गलत कहूं तो आप लोग टोक देना। सन भाई के पास भी
सही बात है कि नहीं? अच्छा सन भाई के पास तो है ही है और सन भान के पास भी और जब वो आप चाहे जिसके पास भी मोबाइल हो, चाहे आलिम हो चाहे गैर आलिम, मोबाइल खोलिए आप, चाहे यूट्यूब में जाइए चाहे फेसबुक में जाइए, सच बताना सबसे पहले कुरान की आयत आती है? नहीं आती है ना? शैतानी चीजें आती है। क्या जी सही है, शैतानी चीजें आती है और जब वो देखोगे और सामने होगी आग, आदमी तो जले जाएगा। क्या भाई गलत कर रहा हूं सही कह रहा हूं? बताइए सही बताइए। तो इसमें कंट्रोल करोगे? इंशाल्लाह करोगे? हाथों को उठाकर बोलोगे कि आज के बाद से ऐसा होने, सब लोग कहता है ऐसा ही कि मेरी बेटी का मामला। अच्छा एक बात और भी सुने मेरे भाई, अल्लाह, मेरे भाई सुनो, एक बात सुनो, एक बात सुनो मेरे भाई, बेटियां घर से क्यों भागती है? मैं हाथ जोड़ के कहता हूं, कुछ बाप ऐसे रहते हैं, ऐसे करते हैं, बेटी के सामने शादी दिलाकर या शादी ना भी हो तो भी कहते हैं बेटी के सामने, है ना, अगर कहीं तो कहते हैं कि दो दो घर में आग है, इस आग को ठंडा करना। बहुत सारे बाप कहते हैं दो दो घर में आग है, इस आग को ठंडा करना है। बेटी आग है, बेटी आग है, हा? बेटी आग नहीं है मेरे भाई। बेटी क्या है बताऊं? खुदा की कसम हुजूर ने फरमाया जन्नत में जाने का रास्ता, जन्नत में जाने का जरिया है, बेटी बोझ नहीं है। हुजूर ने फरमाया काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मन आला सलासा बनातिन फअद्दबहुन्ना व ज़व्वजहुन्ना व अहसना इलैहिन्ना फलहुल जन्ना। हुजूर फरमाते हैं जिसकी दो बेटी हो, तीन बेटी हो या एक बेटी हो, अपनी बेटी की सही तरबियत की, परवरिश की, गाना सुनने वाली ना बनाए, सही परवरिश करे। हुजूर फरमाते हैं अल्लाह तबारका व तआला बाद मरने के उसको जन्नत में जगह अता फरमाए। वाह वाह वाह, बेशक। लेकिन गाना सुनने वाली ना हो, भोजपुरी गाना। आज हमारी माँ बहन सोती है गाना सुनते सुनते और उठती है तो मोबाइल तलाश करती। सही बात है कि नहीं? बोले ना हाँ या ना? अच्छा गाना सुन के सोएगी तो ख्वाब में कोई अल्लाह के वली तशरीफ लाएंगे या फिर शैतान ही आएगा? शैतान ही आएगा ना। लेकिन ना, ये नहीं करना है, ये नहीं करना है। क्या करना है? आप भी कहना, याद करना, अपनी माँ बहनों से भी कहना, गाना सुन के नहीं, ये करके सोना क्या कि मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, 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 अरे खुले आँख सल्ले अला कहते कहते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत इत्तिहादे मिल्लत इस्लामिया कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा तंजीलुर रहमान साहब क़िबला उलमा अहले सुन्नत। इतना टाइम नहीं, सुभान अल्लाह। तो गाना नहीं सुनाएंगे, हुजूर की हदीसें सुनाएंगे। आज यही वजह है, आज मेरी माँ बहन गाना सुनती है, फिल्में देखती है। यही वजह है कि आज कोई भी बेटा वफादार नहीं निकलता, बहुत कम, 100 में 10। आज का एक वाकया है, एक जवान बेटा, खुदा की कसम खाए कहता हूं, आज का वाकया, जवान बेटा अपनी माँ के मुंह पे जूता लेके, अल्लाह, आज का वाकया है, समझे? और ऐसा नहीं कि मोबाइल की बात कर रहा हूं मैं, नहीं, आज का वाकया।
वजह क्या है? आज क्यों बेटा कुरान पढ़ने वाला नहीं निकलता? आज बेटा क्यों नहीं नमाज पढ़ने वाला होता है? आज बेटा क्यों नहीं इबादत करने वाला होता है? पहले का हाल यह था, बेटा बाप के सामने खैनी तक नहीं खाता था, चाय तक नहीं पीता था, बाप के सामने बैठता नहीं था। और आज का हाल यह है कि बाप है जैसा भी जो भी हालत में रहे, बेटा उधर से लाया, एक बड़का एक छोटका मिलाया, हिलाया, खाया, फू करके उड़ाया। सही बात है कि नहीं? बोलिए। बाप के सामने दादा है, सही बात है कि नहीं? बोलिए। वो अदब कहाँ गया? वो प्यार कहाँ गया? क्या वजह है? पहले की माएं कुरान पढ़ती थी, इसलिए बेटा कुरान पढ़ने वाला होता था। आज की माएं गाना सुनती है, इसलिए बेटा डिस्को डांसर पैदा हो रहा है। सही बात है ना? गलत तो नहीं कह रहा हूं मैं? हुजूर गौसे आजम पैदा हुए 18 पारे का हाफिज कुरान। कितने पारे का? कितने पारे का? सब बोलो। हुजूर गौसे आजम 18 पारे का हाफिज कुरान। गौसे आजम गए मदरसा पढ़ने के लिए, मकतब गए पढ़ने के लिए। गौसे आजम उस्ताद जी के सामने बैठे, उस्ताद ने तअव्वुज़ पढ़ाया, तस्मिया पढ़ाया, अऊज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ाया। पढ़ाने के बाद गौसे आजम खामोश नहीं रहे। पहला पारा ज़बानी सुना दिया, दूसरा पारा आया ज़बानी सुना दिया। सुनाते सुनाते गौसे आजम ने 18 पारा ज़बानी सुना दिया। उस्ताद जी कहते हैं, बेटा कहाँ याद किया है? उसी मकतब में जाओ, मदरसे में जाओ। गौसे आजम कहते हैं, ओ उस्ताद जी, मैं किसी मदरसे में याद नहीं किया, किसी मकतब में याद नहीं किया। असल में मसला ये है, मेरी माँ कुरान का हाफिज, कुरान की हाफिजा है। मेरी माँ कुरान की तिलावत करती है। रोजाना फजर में उठती थी, मेरी माँ वजू करती थी, मुसल्ला बिछाती थी, नमाज की तिलावत करती थी, नमाज पढ़ती थी, नमाज के बाद कुरान की तिलावत करती थी। मैं माँ के शिकम में था, वही सुन सुन के 18 पारे का मैं भी हाफिज़े कुरान हो गया हो। इसलिए कोई ऐसा बेटा भी पैदा नहीं होता है, समझे? मरहूम शाहिद यूसुफ ने बहुत प्यारी एक बात कही है, बहुत प्यारा एक शेर लिखा है। वजह क्या है? आज हम लोग कुरान कोई खोलता है, सच बताना, न माएँ खोलती है न बाप खोलता है। क्या हजरत सही कह रहा हूं ना? हाँ, कोई कोई है अल्हम्दुलिल्लाह जो कुरान खोलते हैं। लेकिन खुदा की कसम, अगर आप चाहते हैं घर में बरकतें हो, घर से मुसीबतें दूर हो, आप इधर उधर की बात मत करो। मुसीबत आए, कुरान खोलो, कुरान को पढ़ते जाओ, मुसीबत दूर होती चली। मुसीबत यही कहा मरहूम शाहिद यूसुफी ने। अल्लाह अल्लाह ये करामत और तिलावतों की बरकत। बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह ये करामत और तिलावतों की बरकत। अल्लाह अल्लाह ये करामत और तिलावतों की बरकत, और तिलावतों की बरकत। एक बच्चा माँ के पेट में हाफिज़े कुरान हो गया। नारे तकबीर। पीछे से आवाज आए, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, इल्म का दरिया, फैज का दरिया, इत्तिहादे मिल्लत इस्लामिया कॉन्फ्रेंस हजरत तंजीलुर रहमान साहब किबला के कोई महमूदी बने, कोई अयाजी बन गए, कोई मैदानो अमल के किरदार के गाजी बन गए, और डाकुओं पर जब पड़ी गौसे आजम की नजर, गुंडागर्दी छोड़ के वो भी नमाजी बन गए।
तंजील भाई, आज का जलसा 100% नहीं 110% कामयाब है। मैं एक शेर और पढ़ देता हूँ। मैं इज्जत माब आली जनाब मोहम्मद तारिक अनवर समेती साहब बहुत खिदमतें की उलमाए किराम की। शेर पढ़ देता हूँ कि मशीनी दौर है, हर शय बसद रफ्तार चलती है, जहाज उड़ता है सड़कों पे चमकती कार चलती है। वहाँ शेर और बकरी भी एक घाट पर पीते हैं पानी, जहाँ गौसुल बरा सरकार की सरकार चलती है। आपका एक शेर बड़ा पसंद आया, गुंडागर्दी छोड़ के वो भी नमाजी बन गए। नमाज। एक दो हदीस नमाज हम लोग सब कुछ करते हैं, असली चीज नमाज वही नहीं पढ़ते। सही बात है। मस्जिद हमारी वीरान पड़ी है, लेकिन मरहूम शाह जी क्या कहते हैं? मरहूम शाह जी वो कहते हैं नमाज की बात है, एक शेर पढ़ता हूं मैं। वो कहते हैं कि पंजगाना फर्ज हो अदा, रोजी देने वाला है खुदा। और जो रोजी दे रहा है हम उसकी चौखट में जाती नहीं। सही बात है कि नहीं? एक शेर सुनता पढ़ता हूँ, उसके बाद आपको मैं एक हदीस सुनाता हूँ। पंजगाना फर्ज हो अदा, रोजी देने वाला है खुदा। पंजगाना फर्ज हो अदा, रोजी देने वाला है खुदा। रोजी देने वाला है खुदा। अरे आए जब अजान की सदा, बंद कारोबार कीजिए, बंद कारोबार कीजिए। इसलिए कि जब कल क़यामत का दिन आएगा, नफसी नफसी का आलम होगा, हर एक इंसान हैरान और परेशान होगा। और मेरे भाइयों सुनो, मेरे आका हुजूर ताजदार कायनात फखरे दो जहां सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? मेरे आका फरमाते हैं, इन्ना अव्वला मा युहासबु बिहिल अब्दु बिहि सलात, फइन सलहत फक़द अफ़लहा व अंजहा, व इन फसदत फक़द खाबा व खसरा। औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह। ये पहली हदीस पाक है। दूसरी हदीस पाक सुनो, मेरे आका फरमाते हैं, क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मन तरक सलाता मुतअम्मिदन कुतिबा इस्मुहु अला बाबिन नार, औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह। ये दूसरी हदीस पाक है। अब तीसरी हदीस पाक सुनो, मेरे आका फरमाते हैं, क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, ज़करा अन्नहु सलाता यौमन फ़क़ाला मन हाफ़ज़ा अलैहा कानत लहु नूरन व बुरहानन व नजातन यौमल क़यामा व लम युहाफ़िज़ अलैहा लम तकुन लहु नूरन व बुरहानन व नजाता व काना यौमल क़यामति मा क़ारूना व फ़िरऔना व हामाना व उबय इब्न ख़ल्फ़ औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह। वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। यहाँ से हमें लगा कि आपके दिल में सबसे ज्यादा किस चीज की मोहब्बत है, यहाँ से लगा। अगर यहीं पर चुटकुला छोड़ा जाए आप तड़प जाते हैं, यहीं पर अगर कोई शेर पढ़ दिया जाए आप मचल जाते हैं। लेकिन खुदा की कसम मैंने हुजूर की हदीस पढ़ी, आपको तो मचलना डबल चाहिए, डबल मचलना चाहिए। एक तो इसलिए कि ये किसी दुनियादार की बात नहीं, अगर ये बात है तो मदीने वाले मुस्तफा की बात है। एक तो इसलिए मचलना चाहिए, और दूसरी बात ये है कि इसलिए भी मचलना चाहिए कि ये जबानों में सबसे प्यारी जबान अरबी जबान है। क्या कहने, जो मैंने आपको हदीस पढ़ के सुनाई। और तीसरा इसलिए भी मचलना चाहिए कि जन्नत में जब हम और आप जाएंगे ना,
तो वहां की जो जबान होगी हमारी आपकी वो भी अरबी होगी। सुभान, वाह बेशक। कौन सी जबान होगी? अरबी। अच्छा कभी कभी ऐसा होता है ना, जैसे हम लोग नात पढ़ते हैं या शायर लोग नात पढ़ते हैं तो आपको कहते हैं कि आप भी पढ़ो, कहते हैं ना, कहते हैं कि नहीं कहते हैं? बोलते हैं ना, जैसे मोहम्मद अली फैजी भाई है कि नहीं है, अजमत रजा भागलपुरी भाई है कि नहीं है, नात पढ़ता है हाँ? और एक बार पढ़ेगा और 5 बार आपसे पढ़वाएगा, पढ़वाता है कि नहीं पढ़वाता है कि नहीं? और ये कहा जाता है कि आप पढ़ो, कबूल हो गया तो बेड़ा पार हो जाएगा, है कि नहीं है? जैसे वो कहता है ऐसे 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 माइक को लेगा, मैं सही करके दिखा रहा हूँ, है कि नहीं? ऐसे माइक को लेगा भाई तो उसको है ना करके दिखा रहा हूँ, देखो ऐसे माइक को लेगा और वो बोलेगा, आपको बोलेगा है ना, वो मोहम्मद अली फैजी पढ़ता ना है कि हुजूर आपको देखना चाहता हूँ, पढ़ देगा। कोई भी बहुत सारा शायर करता है, असर करता है कि नहीं करता है? लेकिन आज यहाँ नात के लिए नहीं कहा जाएगा, आज क्या कहा जाएगा, मैं एक हदीस पढ़ता हूं और आप उस हदीस को दोहराइए। खुदा की कसम अगर ये हदीस हमारा पढ़ना कबूल हो गया तो बेड़ा पार हो गया, क्योंकि हुजूर की बात है। किसकी बात है? बोलिए। अन आयशता, सब बोलो अन आयशता कालत, सब बोलो कालत, काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम रकअतल फज्र खैरुम मिनद दुनिया वमा फीहा औ कमा काला रसूलुल्लाह। पढ़े आप, ये कोई शेर नहीं पढ़े आप, क्या पढ़े? हुजूर की, सब बोलो हुजूर की हदीस। हमको यही पढ़ना चाहिए, हमको कुरान पढ़ना चाहिए। अब जो आपने हदीस पढ़ी उसका तर्जमा सुनो, है ना? इसका तर्जमा क्या है? हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है, मेरे आका हुजूर ताजदार कायनात फखरे दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे आका ने फरमाया, हजरत आयशा मौजूद है, मेरे आका फरमाते हैं, ऐ आयशा सुनो सुनो, जो फजर की 2 रकात नमाज अदा करता है, जो फजर की 2 रकात नमाज पढ़ता है, सिर्फ 2 रकात नमाज पढ़ता है, अल्लाह तबारका व तआला उसे सारी दुनिया की भलाइयां देता है। अल्लाह तबारका व तआला उसे सारी दुनिया की खैर, सारी दुनिया का खैर अता फरमाता है। मेरे आका फरमाते हैं, मेरे नबी फरमाते हैं, फजर की 2 रकात नमाज अदा करना जो कुछ दुनिया में है और जो कुछ दुनिया के अलावा में है, सारी चीजों से बेहतर, सारी चीजों से अफजल, सारी चीजों से अच्छा फजर की 2 रकात नमाज अदा करना है। वाह 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 वाह। सारी चीजें दुनिया में जितनी चीजें हैं, सबसे बेहतर, सबसे अच्छा सिर्फ फजर की 2 रकात। मेरे भाई सच बताना, आप हम दुनिया की दौलत के लिए सुबह सुबह उठ जाते हैं खेत में, खलियान में, मक्की के खेत में, सुबह 9, अगर कोई टाइम देता है मशीन वाला कि 3 बजे आना है, हम और आप 3 बजे जाते हैं कि नहीं जाते हैं? अरे सही बोलो, जाते हैं कि नहीं जाते हैं? 2 बजे बोले 2 बजे चले जाते हैं। अगर वो बोले 4 बजे दिन आना है, 9 बजे पूरा होगा, चले जाते हैं। जाओ, मना नहीं है, लेकिन हुजूर फरमाते हैं उससे ज्यादा बेहतर, दुनिया की सारी चीजों से ज्यादा बेहतर अगर कोई चीज है तो फजर की 2 रकात नमाज है। पूछा गया मेरे आका ऐसा क्यों? आका फरमाते इसलिए कि दुनिया की सारी चीजें फना होने वाली है, दुनिया की सारी चीजें खत्म होने वाली है। हम आए हैं खत्म हो जाएंगे, आप आए हैं खत्म हो जाएंगे। एक दिन आएगा ये बस्ती नहीं रहेगी, एक दिन
आएगा ताजमहल खत्म हो जाएगा, एक दिन आएगा लाल किला खत्म हो जाएगा, एक दिन आएगा जमीन खत्म हो जाएगी, एक दिन आएगा आसमान खत्म हो जाएगा। यानी खुदा के अलावा जितनी सारी चीजें हैं सब खत्म हो जाएगी, सब बर्बाद हो जाएगी, फना हो जाएगी। अल्लाह का कुरान कहता है कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका जुल जलाल वल इकराम। अल्लाह का कुरान कहता है सारी चीजें खत्म हो जाएगी। यानी मरना हमको भी है, मरना आपको भी है, जाना आपको भी है, कोई रहने के लिए नहीं आया है। ये मौत ऐसी चीज है हर एक को इसका जाम पीना है। हजरत अली फरमाते हैं अल मौतो बाबुन कुल्लो नफ्सिन दाखिलुहा। मौत एक ऐसा डोर है, ऐसा दरवाजा है, हर एक इंसान को दरवाजे से दाखिल होना है। हजरत अली फरमाते हैं अल मौतो कदहुन कुल्लो नफ्सिन शारिबुहा। मौत एक ऐसा जाम है, मौत एक ऐसा प्याला है, हर इंसान को वो जाम पीना है, हर इंसान को वो प्याला पीना है। मेरे आका क्या फरमाते हैं, मेरे नबी फरमाते हैं अस्सईद मन वज़अ ले गैरिही। ऐ लोगों, सआदतमंद इंसान कौन है, अक्लमंद इंसान कौन है, दानिशमंद इंसान कौन है? आका फरमाते हैं अक्लमंद वो है जो गैरों से सुन के नसीहत हासिल करता है, गैरों को देखकर नसीहत हासिल करता है, जो गैरों को देखकर अपने आप को सुधारता है। मेरे नबी की बारगाह है, मेरे आका फजलवा फरमा है। एक आराबी सहाबी आते हैं, आका के गुलाम आते हैं और आका की बारगाह में आकर वो सहाबी सवाल करते हैं ऐ मेरे आका हमें बताया जाए अल कैयसो मन दाना नफ्सहु। ऐ मेरे आका इस दुनिया में सबसे बड़ा अक्लमंद कौन है, इस दुनिया में सबसे बड़ा दानिशमंद कौन है, इस दुनिया में सबसे अच्छा इंसान कौन है? मेरे नबी फरमाते हैं वो अमेला लेमा बादल मौत। मेरे आका ने फरमाया इस दुनिया में सबसे बेहतर वो है जो यहाँ रहकर तैयारी आखिरत की कर रहा होता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मजहबे यहाँ रहकर जो तैयारी आखिरत की कर रहा होता है वही अक्लमंद है। हम और आप अपने दिल पे हाथ रख के बताना हम यहाँ हैं, तैयारी यही की है। चंद दिन यहाँ रहना है, यहाँ के लिए घर बनाते हैं, चंद दिन यहाँ रहना है, यहाँ के लिए बेहतरीन मकान बनाते हैं, जमीन खरीदते हैं, गाड़ियां लेते हैं, अगर गर्मी लगती है एसी लेते हैं, गर्मी लगती है कूलर लेते हैं, एक से एक पंखा आता है, सब कुछ यही की तैयारी। लेकिन एक बात बता, जहां हमेशा मर के जाना है, हमेशा के लिए जहां रहना है, वो जिंदगी जो दायमी जिंदगी है, वहां की कुछ तैयारी हमारे पास आपके पास नहीं है। और मेरे भाइयों, गोया हम और आप पागलपंदी में जिंदगी गुजार रहे हैं। अक्लमंद वो है जो जहां रहकर तैयारी आखिरत की कर रहा होता है। इसलिए मेरे भाइयों, अगर हम और आप अगर समझे कि हम अक्लमंद हैं, मस्जिद से अजान की आवाज आए फौरन नमाज के लिए जाइए, अपनी मस्जिद को आबाद कीजिए, वक्त हो कुरान की तिलावत कीजिए, अगर किसी का कर्जा लिए हैं दे दीजिए, अगर सूद खाते हैं आज से तौबा कीजिए, अगर शराब पीते हैं आज से तौबा कीजिए, अगर ताड़ीबाजी करते हैं आज से तौबा कीजिए, अगर ज़िनाकारी में मुलव्विस हैं आज से तौबा कीजिए, अगर किसी बहन बेटी से आप बहन से बात कर रहे हैं दूसरे की, वह तौबा कर लीजिए, सिद्क़ दिल से तौबा कीजिए, इस नियत से कि कोई देखे या ना देखे। खुदा की कसम, हम जिस नबी के बारगाह में अपनी खिराजत खिराज का अकीदत पेश करने आए हैं, वो मदीने वाले मुस्तफा हमें देख रहे हैं, वो आका हमें देख रहे हैं। आज तौबा कीजिए। हुजूर फरमाते हैं अत्ताइबो मिनज़ ज़ंबी कमल्ला ज़ंबाला, गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसा हो जाता है गोया उसने गुनाह किया ही नहीं है। इसलिए मेरे भाइयों, अगर कामयाबी की जिंदगी चाहते हो, गुनाहों को छोड़ो, नेकी का काम करो, यहां भी कामयाब वहां भी कामयाब। सब पढ़ो ला इलाहा, आवाज से ला इलाहा,
आवाज से ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आला हजरत फरमाते वो सुबह लालजार फिरते हैं, तेरे दिन आए बहार फिरते हैं, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। हजरत मोहतरम मुफ्ती साहब, मेरे भाई तारिक साहब, वहाँ हजरत मेरे हाफिज साहब, और वहाँ जितने लोग यूट्यूब वाले हैं 10 मिनट के लिए, समझे। अब आप लोग 10 मिनट के लिए थोड़ा सा 10 मिनट के लिए आप लोग यूट्यूब को बंद कर दीजिए, है ना। और ये जो मैंने तकरीर की है ये खूब फैला दीजिएगा, समझे, ताकि मेरा काम हो या ना हो लोगों तक पैगाम पहुंच जाए। सुभान अल्लाह, है ना, बोले सुभान अल्लाह। हाँ, ये हमारे देखिए आलिम दीन हजरत अल्लामा मौलाना अबू नकी मोहम्मद नासिर रजा नईमी साहब, उस्ताद अरुल शेख अहमद क्या है खट्टू, है ना, और उसके बाद सरखैज अहमद आबाद गुजरात, बहुत जवान आलिम दीन है। सुभान अल्लाह, ये हमारे लिए आइडियल हैं, ये हमारे लिए मॉडल हैं। अल्लाह तबारक व तआला इनके कलम में और भी ताकत अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला इस गुलदस्ता को कबूल फरमाए। इसमें दिया है, इस किताब में निकाह कैसे करना है, निकाह किससे करना है, निकाह करने के लिए कौन सी लड़की को हमें सेलेक्ट करना चाहिए। आज हम उस लड़की को सेलेक्ट करते हैं जो बाजार में घूमने वाली होती है, जो इधर उधर चक्कर लगाने वाली होती है, हम उसको सेलेक्ट करते हैं, उससे निकाह करते हैं। और जब वो फिर शादी करके हमारे घर आके पहुंचती है तो कल तक वो बाजार घूम रही थी और आज आके हमारे घर वालों को घुमाते रहती। सही बात है कि नहीं है। इसलिए उलमा से पूछें कि हमें किस लड़की से निकाह करना चाहिए। अपनी मन मर्जी हमेशा मत चलाइए, जो खूब पाउडर लगा ले, जो लाली लगा ले। और हमारे जवान सब भी ऐसे हैं कि लड़की अच्छे घर में जाके पसंद नहीं करेगी, खानदान में पसंद नहीं करेगी, जाके मेला में लड़की पसंद करेगी। सही बात है कि नहीं है। ठेला में जाके लड़की पसंद करेगी, उर्स में जाके लड़की पसंद करेगी, है ना। और वो भी लड़की जिसके होंठों में 3 केजी लाली लगी रहती है। क्या सुभान अल्लाह। अच्छा खैर, ये बात अलग है, वो मौजू नहीं, वो किताब का नाम देखा मैं, है ना, गुलदस्ते निकाह, तो ये बात आ गई। मैं ये कह रहा था, है ना, मौलाना अखलाक साहब, हजरत मौलाना शमीमुल कादरी साहब और दिगर हमारे जुमला उलमाए किराम तशरीफ फरमा हैं। ऐसे भी टाइम मैंने ज़्यादा ले लिया, कल फिर बहुत बड़ा प्रोग्राम में जाना है, तो जल्दी से आप मेरा काम कर दीजिए, यहाँ से जल्दी मुझे हटाइए, समझे, ताकि दूसरे लोग आके यहाँ हाजिर हो जाएं। जब तक मैं यहाँ बैठा रहूँगा कोई आने वाला तो आप क्या चाहते, पूरी रात मैं ही रहूं? आप तो चाहेंगे ही, क्योंकि दोनों काम न हो रहा है। बोले सुभान अल्लाह। मैं ये चाहता हूं कि कोई मेरे ऐसे भाई हैं, कोई मेरे ऐसे भाई हैं। कितना लेना? 2100 रुपये बस। क्या यार, बड़े सस्ते में काम निकालते हो यार। अच्छा चलो वही 2100 रुपया। कोई है मेरे भाई जो 2100 रुपये जलसे के नाम पे दे दे? कोई है? बस 2100 रुपये यार। 20 क्या है, 21 इसी को 2100 कहते हैं। अरे बाप रे बाप। कोई है मेरे भाई यहाँ से वहां तक? कहाँ कोई है यार? आप कहते बहुत लोग हैं चंदा देने वाले। यहाँ से वहां तक जितने लोग खड़े हैं, ऐसा लग रहा है कि ये पूरे बॉर्डर में लोग खड़े हैं, चीन के बॉर्डर में, समझे। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। आप सुनिए, कहीं से भी सुनिए, अच्छा लग रहा है। हमारे नौजवानों को सुनना चाहिए। यही एक चीज है जहाँ से मेरे भाई सुन के जाते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, हा सुभान अल्लाह, क्या बात। हजरत नाम क्या है? अर्राबारी मोहम्मद अरशद साहब अर्राबारी से 2100 रुपए से खिदमत किया है। अल्लाह कबूल फरमाए, दोनों जहान की नियामतों से अल्लाह माला माल फरमाए। आपका नाम भाई? आई जिंदाबाद। मोहम्मद शहरियार, मोहम्मद शहरियार साहब, शहरियार भाई देखिए 2100 रुपए अपने वालदा के नाम पे दिए हैं। अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमाए। एक मेरे भाई और आए हैं, अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमाए। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला इन भाइयों की उम्र में, इन भाइयों के पैसों में। खुटिया वाले भी कहाँ
है, केलाबारी वाले दे रहे हैं तो। अर्रा बारी केला बारी सब दे रहे हैं। सुभान अल्लाह, आज खुटिया वाले भी आएंगे। अच्छा ये मेरे भाई, ये नाम जो भैया सुभान अल्लाह, क्या बात है। हाय हाय, खुटिया वाले मेरे भाई आ गए, नारे तीन भाई हो गए। तकबीर, सुभान अल्लाह, नारे सुभान- रिसालत, नारे तकबीर, मोहम्मद अरमान साहब खुटिया, हाय सुभान अल्लाह। मोहम्मद अरमान भाई खुटिया के 2500 रुपए, जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, आई माशाअल्लाह हाय, हाय, माशाअल्लाह। क्या बात है। कारी साहब, कारी मुकर्रम साहब देख रहे हैं आप, सुभान अल्लाह, क्या दिल वाले लोग हैं इधर हैं। सुभान अल्लाह, 2500 रुपए मेरे भाई, हमने 2100 मांगा था, 2500 दिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हाय हाय हाय। अरे बाप रे बाप, मैंने कह रहा था ना, आपने बड़ा सस्ता काम निकाल दिया है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखिए 2600 जनाब, मसीहुद्दीन मरहूम के नाम से। सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। कितने हो गए? 5 हो गए। मफलुद्दीन मरहूम के अच्छा नाम वो से। शेर याद है जो मैंने माँ की शान में पढ़ा था? याद है क्या पढ़ा था मैंने? हाँ? कि माँ जैसी जहां में कोई और न मिले,